सभी किसान भाइयों का खेती किसान में एक बार फिर स्वागत है। देखिएगा, आज लाए हैं हम आपके सामने एक ऐसा नया प्रयोग जो एक किसान को हम देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने कितना मेहनत की है। जो युवा हैं आज के, जो नई नई सोच रखते हैं, उनके सामने कहें तो जो वैज्ञानिक भी एक अगर कहें तो फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि कल दिसंबर था, कल इन्होंने इसमें गेहूं बोए। देखिए किसान भाइयों, इधर इन्होंने गेहूं बोए और इधर जो है ये ट्रेंचर से खूड़ निकाल रहे हैं। जिस तरीके से गन्ना बोया जाता है उसी तरीके से गेहूं बोने के बाद इन्होंने ट्रेंचर से इसमें खूड़ निकाल दिए हैं, जो चोड़ी विधि का कहा जाता है। क्यों इन्होंने ऐसा किया है, क्या इनका नया प्रयोग है, जानेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एस्कॉर्ट इनका ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे देखिएगा ये खतौली से लाया हुआ इनका नया ट्रेंचर डबल रो का है। ये देखिए किसान भाइयों, चलेंगे हम उस युवा किसान से भी बात करेंगे। राम राम भाई। नमस्कार कुलदीप भाई। नाम बता दीजिए एक तो अपना। जी, मेरा नाम विशाल सिंह, ठीक गांव है। कुसावली, तहसील सरदना। अच्छा भाई साहब, आप ये क्या क्या कर रहे हैं इसमें? गेहूं बो रहे, फिर ट्रैक्टर चला रहे, क्या करने का मन है आपका? इसमें मैंने कल गेहूं की बुआई कर दी थी। गेहूं की बुआई? जी, गेहूं अच्छा। की जो बुआई करी है, श्री राम सुपर की नई वैरायटी लॉन्च करी है इन्होंने पिछले साल। ठीक है। श्री राम सुपर, ठीक है। S705 जी, उसकी मैंने कल इसमें बुआई कर दी है। हाँ जी। अच्छी तरह खेत तैयार करने के बाद बीज बखेर गए। ठीक है। और जी। इसमें एक बार रूटर करा दिया, जैसा आपको ये चमक रहा है। अच्छा, थोड़ा दिखाइए आप हमें। ये देखिएगा, इतना अच्छा प्रयोग इनके पास। कहें तो ये कुछ अधिकारी भी आए। ये कहाँ से आए? खतौली त्रिवेणी। खतौली से। ये आपका जो आप नया प्रयोग कर रहे हो उसी के लिए आए हैं क्या? जी, ठीक है भैया। अच्छा, आपने जैसे ये बोया, इसके बाद आप इसको क्यों निकाल रहे? इसके बाद क्या है, अब इधर आइए जी। हमने जो इसमें गेहूं बोया था, ठीक है। उसके बाद डबल रो टेंचर से इसमें हमने कूड़ पाड़े हैं। अच्छा, कूड़ पाड़ने के बाद इसका क्या मतलब है? जो खूड निकालने का इससे क्या होगा? ये नाली इसमें जुगतू रहेंगी। ये नाली? जी। तो इसमें गेहूं का और नाली का क्या संबंध है? इसमें जो गेहूं जमेगा इस पटरी पे जमेगा। इस पे जमाने का उद्देश्य क्या है आपका? इसका जमाने का उद्देश्य ये हमारी खल्ली रहेंगी। अच्छा, ये डबल रो जो गन्ने की डबल होती रो है, है, ये खल्ली रहेगी। ठीक है। और फरवरी के एंड में, हाँ जी, इसे कोरन देने के बाद पहला एक पानी महीने का लगभग 1 या 2 फरवरी को पानी आएगा इसमें। ठीक है। 10 या 12 फरवरी के पास ये जुताऊ आ जाओगा जी। इसकी दोबारा जुताई करने के बाद ट्रैक्टर से, जी। इसी टेंचर से खूड़ पाड़ने के बाद इसमें दोबारा, हाँ जी जी। इस टेंचर से खूड़ पाड़ने के बाद फरवरी के आखिरी सप्ताह में इसमें गन्ने की बिजाई कर दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरा पानी गेहूं को लगा दिया जाएगा गैली। तो इसमें गेहूं और गन्ने की आप डबल फसल लेना चाह रहे? जी, जो गन्ना हमारा जागा मई में जागा बुतता है, ठीक है, उसका उत्पादन अधिकतम से अधिकतम 45-50 तक हाँ जी रह जाता है। अच्छा, उद्देश्य यह है, अगर गेहूं का उत्पादन 19-20 कम भी हो जी, तो हमारा गन्ने का उत्पादन प्रभावित ना हो। इसमें गेहूं का उत्पादन कम नहीं होने का? गेहूं का उत्पादन जहां तक हमारा अनुमान है जी, गेहूं का उत्पादन कम होगा तो बहुत कम होगा, मतलब इतना कम नहीं होने का कि हमें कोई ज्यादा प्रभाव पड़े। तो आप कम क्यों लेना चाह रहे हो? उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा, अगर हमारा 3 कुंटल का बीघा भी गेहूं निकलता है जी, नॉर्मल 4 कुंटल का निकलता है जी, अगर ये 3 कुंटल का बीघा भी निकलता है जी, हमारा गन्ना 25 से 30 कुंटल बीघे पर बीघे का फालतू निकलेगा। अच्छा, गन्ना उतना निकल जाएगा और लगभग आपका बराबर या 19-20 आपका गन्ना होगा। गन्ने का उत्पादन गन्ने के उत्पादन से, हाँ, गेहूं का उत्पादन आपका 19-20 होगा। 19-20 होगा और आपका लगभग 20 से 25 क्विंटल आपका गन्ने का, जो लास्ट में गन्ना बोते हैं गेहूं काटने के बाद, वो बढ़ जाएगा। जी। ये आपने नॉर्मल क्या है, नॉर्मल गणित ये है जी, गेहूं सद्दी विधि से बोने के बाद और गन्ना बोने के बाद और इस विधि से बोने के बाद, हाँ जी, लगभग 10 से 12 हजार रुपए एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट होगा इसमें। ठीक है। अच्छा विशाल भाई, ये आप जो बना रहे हो, इसको इकसार करने के लिए क्या मजदूर लगाने पड़ेंगे? आपने जिस तरीके से ये बेड कर रखा है, इसमें कुलदीप भाई अब से ले गए, ये तो आपने इकसार कर रखा है, जो ये हो नहीं रहा, ये कैसे करा? शुरू की बुआई से लेके अब से हाँ जी, गन्ना बुआई तक इसमें कोई भी मजदूर की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो बेड इस पर हमने तैयार करा है, ये भी ट्रैक्टर से तैयार करा है। ये ट्रैक्टर से आपने तैयार करा? आगे बुआई का सब काम इसी ट्रैक्टर से होगा इसमें। अच्छा, गेहूं इस पटरी के ऊपर रहेंगे। जैसे गेहूं ऊपर रहेंगे
तो जो आप गन्ना बोओगे उसमें फिर ट्रैक्टर से बोओगे, मजदूर लगाना पड़ेगा, झोटे से करोगे, बैल से करोगे? इसी ट्रैक्टर से, एक जोतने वाले से जिससे गन्ना जोतते हैं, हाँ जी, उसी से ये पटरी जुतेगी, ये नाली दोनों, जी। और इसी टेंचर से दोबारा खूड निकलेंगे इसमें, इसी ट्रैक्टर से? इसी ट्रैक्टर से खूड निकलेंगे हल्के। गेहूं में नुकसान नहीं होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा, गेहूं ऊपर पटरी पे रहा होगा। अच्छा, और इसमें फिर फरवरी के एंड में गन्ने की बुआई करने के बाद, हल्की हल्की मिट्टी देने के बाद, दूसरे पानी के साथ ये गन्ना बो दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा विशाल भाई, एक चीज और बताएं, लगभग जो काफी किसान समझ रहे होंगे, परेशान होंगे, जैसे आप कह रहे हो कि लास्ट में हम ट्रैक्टर से ही इसको खेत तैयार करेंगे गेहूं बोने के बाद भी जी, उसमें जो धोरे होते हैं, जो छोर कहे जाते हैं जी, उन पे गेहूं नहीं टूटने के, उन पे क्या करोगे? उन पर क्या है, ये दोनों साइड के धोरिया भी मैंने नहीं छोड़ रखे हैं, इनमें मैंने पशुओं के लिए चरी वो जही बो दी है। अच्छा, जब इसमें गन्ना बोने का नंबर आएगा, वो जही खवाने के बाद, इसमें ट्रैक्टर बांटने के बाद, ट्रैक्टर का काम निपटाने के बाद, इसी के साथ उसमें भी गन्ना बो दिया जाएगा। यानी कि आप कहें जिस समय आपके गेहूं कट जाएंगे उसके बाद आप धोरे बोओगे? नहीं नहीं, गेहूं नहीं कट जाने के, जिस टाइम हम गन्ना बोएंगे। अच्छा, जब गन्ना बोओगे जब ही उन धोरों को बो देंगे, तभी उनको बो दोगे? जब ही वे बुझाओगे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई साहब। देखिए किसान भाइयों, शुगर त्रिवेणी मिल खतौली जो अधिकारी आए हैं वो इसी गाड़ी में आए हैं, उनसे भी हम बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सर, एक बार नाम बता दीजिए अपने, जो आपका शुगर मिल है उसका नाम बता दीजिए। मैं अमित पुंडीर जी, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड खतौली से। आप खतौली से हैं? हाँ, खतौली शुगर मिल। ठीक है भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है, आज आप आए हमारे गांव में, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। अरे आप आज विशाल भाई को गेहूं बोने के बाद गन्ने की तैयारी करा रहे, ये कितनी सक्सेस रहेगी, कितना इसका उत्पादन होगा? लास्ट ईयर भी इन्होंने इस सामने वाले खेत में, ठीक है, गन्ना गेहूं बोया था इसी विधि से जी। और जैसे आप देखोगे, जो फरवरी में बुआई होती है गन्ने की, ठीक है, उसकी पैदावार ज्यादा ही रहती है जी। और जो गेहूं के बाद कटाई का गन्ना बोया जाता है उसकी पैदावार बहुत कम होती है। हाँ जी, तो हमने इसको बताया, चाहे छोटा किसान है जी, तो इसमें वाले को गेहूं बो रहा 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, ठीक है, अब इसके कटने के बाद इसमें गन्ना लगाएगा, जी, तो गन्ने की पैदावार भी कम होगी और अब लेट में गेहूं की पैदावार भी कम होगी। ठीक है, तो अब इसमें इसको ऐसे बताया कि पहले इसमें गेहूं बो, जी, गेहूं से इसमें इस पे 2 लाइन बाद ट्रेंचर से लाइन कटवा दी। अच्छा, अब इसमें फरवरी में जाके 15 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी के आसपास इसमें वो गन्ना बोआ देंगे इनसे। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें इससे क्या होगा, इस गन्ने के जो है गेहूं बड़ा हो, कटने के टाइम तक आएगा तो गन्ना इसका कम से कम 1 फुट ऊंचाई का हो जाएगा। 1 फुट ऊंचाई का? हाँ, गेहूं कटते सार इसकी टिल्लिंग चालू हो जाएंगी, जिससे पैदावार फरवरी में जो गन्ना बो रहा उसकी मिलेगी, इसको गेहूं मिल जाएगा और गन्ना भी साथ साथ मिल जाएगा इसको। तो इसके उत्पादन में कुछ फर्क पड़ेगा जी? इसके उत्पादन में गन्ने में तो बहुत ज्यादा पड़ेगा जी। गन्ने में हाँ, मान लिया गेहूं के बाद का आपका यहाँ पर 40-45 का निकल रहा है, तो सामने खड़ा कम से कम इसका 90-95 कुंटल का बीघा है इसका। अच्छा, और गेहूं में थोड़ा बहुत कम पैदा हो सकता है, थोड़ा कम, ठीक है, क्योंकि बीच में स्पेस खाली रहेगा ना, जी जी, इसकी वजह से थोड़ा कम गन्ने गेहूं कम मिलेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। खैर, खतौली शुगर मिल अपने किसानों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है और नई नई विधि जो देता रहता है, उसके लिए भी धन्यवाद का पात्र है। और लगभग हमारे गांव में तो कहें ये पहली ही आपके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सक्सेसफुल तो लगभग होगा ही, 100% होगा। तो आप दिखा रहे हैं, देखो अब जो है किसान के पास छोटी रह गई, बड़े किसान कम है, और तो उसमें गेहूं मिल जाएगा, आपको गन्ने की पैदावार बड़ी होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि पहली बार कोई भी चीज हो किसान डरता है, लेकिन आप सहयोग दे रहे हो तो शायद अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। ठीक है, उसके लिए अमित जी एक बात बताइए, अगर जैसे आपका खतौली शुगर मिल है त्रिवेणी, कोई और मिल का किसान आपसे मिलना चाहे, ये विधि पूछना चाहे, तो आप उसको बता सकते हो? हम उसको पूरी जानकारी देंगे, हम उसको आपके माध्यम से अपना नंबर आपको बता दें, 9759600247 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय। बहुत अच्छे। ये थे अमित पुंडीर जी, जो कैन मैनेजर हैं खतौली शुगर मिल के। उन्होंने विशाल भाई के खेत में गेहूं के साथ गन्ना बोने की तैयारी पूरी करा दी है, और जिस समय भी इनका गन्ना बोया जाएगा उसके लिए भी हम आपको नए वीडियो लेकर आएंगे, जो सेकंड पार्ट इस खेत का होगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।